मां ने कहा, प्रभु यदि आप सत्य में पार्वती को अपने चरणों की दासी मानते हैं, जानते हैं नाथ, तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है प्रभु, आज अपने इस दासी के मन के भ्रम को समाप्त कर दीजिए, आप मेरा अज्ञान दूर कर दीजिए प्रभु। बाबा ने कहा, आपको भ्रम है? मां ने कहा, प्रभु इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला भ्रम अब तक समाप्त नहीं हो पाया, ये वही भ्रम अब तक बना हुआ है। बाबा ने कहा, आपका भ्रम मैं कैसे समाप्त करूंगा? मां ने कहा, आपको छोड़कर कोई कर भी नहीं सकता है नाथ, उपाय आप ही के हाथ में है। कही रघुनाथ कथा विधि नाना, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। मां ने कहा, प्रभु रघुनाथ जी की कथा नाना प्रकार से आप कहेंगे ना, तो भगवान की कथा ही जीवन के सारे भ्रम को समाप्त कर देगी, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। बाबा ने पूछा, आपका भ्रम क्या है? अब यहां दर्शन करिए, मां का भ्रम सुनिए। मां कहती है, प्रभु जो मुनि परमार्थ तत्ववेत्ता है वो कहते हैं राम जी ब्रह्म है। शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी के लीला का गुणगान करते हैं। आपको मैं दिन रात देखती हूं, आप माला लेके राम 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 जपते हैं, है? आप सभी लोग जिन राम जी की चर्चा कर रहे हैं, ये राम जी क्या अयोध्या में रहने वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे राम जी हैं? ये मेरा प्रश्न है। भगवान के प्राप्ति के महापुरुषों ने 4 मार्ग बताए हैं। कितने मार्ग? कहिए। नाम, रूप, लीला और धाम। या तो भगवान का नाम जपिए, या तो भगवान की कथा सुनिए, या तो भगवान का दर्शन करिए। और ये तीनों नहीं हो पा रहा है तो भगवान के धाम में जाकर बस जाइए, चारों में से कोई एक होगा, उद्धार हो जाएगा। मां पार्वती को चारों को लेकर संशय है। मां ने कहा, प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहां ही राम कहूं ब्रह्म अनादि। जो मुनि परमार्थ तत्ववेत्ता हैं वो कहते हैं राम जी ब्रह्म हैं। ब्रह्म कौन? जिसका कभी जन्म ना हो, ब्रह्म अजन्मा होता है। ब्रह्म कौन? जिसका कोई नाम ना हो। ब्रह्म कौन? जिसका कोई आकार ना हो, कोई रूप ना हो। ये रूप में संशय है मां के मन में, भगवान के रूप को लेकर। यदि ब्रह्म है तो रूप कैसे? मां ने कहा, प्रभु शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की लीला का गुणगान करते हैं। जिसने जन्म ही नहीं लिया उसकी लीला कहां से हो गई? आप दिन रात माला लेके राम 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 जपते हैं। जो अरूप है वो अनामी है, जिसका नाम ही नहीं है तो आप किसका नाम जपते हैं? और अंतिम संशय धाम को लेकर मां ने कहा, प्रभु राम सो अवधा नृपति सुत सोई, कि अज अगुना अलख गति कोई। राम जी यदि ब्रह्म है तो ब्रह्म भला एक राजा का बेटा कैसे बन गया? ब्रह्म का जन्म नहीं होता। राम जी एक राजपुत्र हैं तो जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? उनकी लीला देखकर, पिछले जन्म में महिमा सुनकर आपके मुख से इस जन्म में मेरे मन में भ्रम हो गया है प्रभु। और एक बात कहे नाथ, आपकी पार्वती पिछले जन्म की तरह आपसे विवाद नहीं कर रही है। आपकी पार्वती आज आपसे संवाद करना चाहती है। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। यहां मां ने प्रश्न किया,
पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, प्रथम सो कारण कहूँ विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कहिए भोले भंडारी। ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कहिए भोले भंडारी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी। कहिए कथा प्रभु राम अवतार की, कहिए कथा प्रभु राम अवतार की। महाकाल कहिए बाल चरित उदार की, महाकाल कहिए बाल चरित उदार की। और कैसे ब्याहे जनक दुलारी, कथा कहिए भोले भंडारी। कैसे ब्याहे जनक दुलारी, कथा कहिए भोले भंडारी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी। दोष कवन राज तजे सरकार जी, दोष कवन राज तजे सरकार जी। कहिए बनवासी रामचरित अपार जी, कहिए बनवासी रामचरित अपार जी। कैसे दिए रावण को मारी, कथा कहिए भोले भंडारी। कैसे दिए रावण को मारी, कथा कहिए भोले भंडारी। पूछ मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी। माँ ने प्रारंभ से अंत तक प्रश्न किया, निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए? राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, कैसे विवाह हुआ सुनाइए, किस दोष के कारण राजा बनते बनते बनवासी बन गए वो सुनाइए, वन में राम जी ने क्या किया सुनाइए, कैसे दुष्ट रावण को मारा सुनाइए, राजा बनने के बाद क्या किए सुनाइए, कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम गए सुनाइए। और इतना कहने के बाद पार्वती जी ने कहा, प्रभु एक निवेदन, पूछने में छूट गया राजन से जो भी, पूछने में छूट गया राजन से जो भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी,
रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी। शरण में आपके शिकारी कथा कहे भोले भंडारी जी। शरण में आपके शिकारी कथा कहे भोले भंडारी। पूछ मैया शरण कुमारी कथा कहे भोले भंडारी। पूछ मैया शरण कुमारी कथा कहे भोले भंडारी। भोले भंडारी, भोले भंडारी की। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी। मां ने प्रारंभ से अंत तक क्रमवत प्रश्न किया है बाबा से। और माई बाप प्रश्न वही है जो हृदय में भगवान का दर्शन करा दे। जिस प्रश्न को सुनने के बाद हृदय में भगवान दिखाई देने लगे, समझिएगा वही जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है। मां ने प्रश्न किया, भगवान शंकर के हृदय में पूरा राम चरित्र अवतरित हो गया। हृदय में चरित्र अवतरित हुआ, परिणाम हृदय में भगवान राम का दर्शन प्राप्त हो गया। और जैसे दर्शन प्राप्त हुआ, भगवान शंकर के नेत्र से प्रेम अश्रु निकल पड़े और शरीर का एक एक रोम पुलकित हुआ। भगवान दिखाई पड़े, बाबा ध्यान में चले गए। कितने, कहां चले गए? ध्यान समझते हैं? ध्यान, ध्यान माने लोग आंख बंद करके बैठने को ध्यान समझते हैं। कई लोग इसी बहाने सो भी लेते हैं। हाँ? कहते हैं भैया देखो, हम जब कथा सुनते हैं ना तो हम ध्यान में चले जाते हैं। हम जब ध्यान में जाएं तो हमको थोड़ा हिला के बाहर ले आना। ध्यान लग जाएगा तो हिलने से बाहर आने वाला नहीं है। एक हमारे कलकत्ता में सेठ जी हैं, नाम नहीं लूंगा, 1.5 क्विंटल का उनका शरीर है, कम से कम 150 किलो के होंगे। सामान्य कुर्सी पर नहीं आ पाते हैं वो। लोहा का ऑर्डर देके कुर्सी बनवाए हैं अपना, लोहा का, टूटे ना। तो जब मैं अपना बिजनेस देखता था, अपनी फैक्ट्री देखता था मैं, तो उनके पास यदा कदा बैठता था मैं, तो हमको बहुत मानते थे वो। तो कहते थे, जानते हो राजन, आज सुबह जब मैं ध्यान करने बैठा तो 1 फुट ऊपर उठ गया था हवा में। अब मैं सोचूं इतना भारी शरीर कैसे उठ गया होगा, ये तो अपने आप नहीं उठ पाएंगे तो इनका शरीर कैसे उठ गया। हम कुछ जानते उनते तो है नहीं, जो आता है पढ़ा के चला जाता है। वो कहते थे, मैं चुपचाप सुनता था, कभी प्रति उत्तर नहीं किया उनसे मैंने। लेकिन माई बाप, ध्यान इतना सरल नहीं है। अष्टांग योग में 8 शाखाओं में 7वें नंबर पर ध्यान है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 7वें नंबर पर। और ध्यान के बाद केवल एक बचा है, समाधि। ध्यान के बाद सीधे समाधि है। इतना सरल है क्या कि ध्यान, आंख बंद कर लिए ध्यान में चले गए। हमारे श्रीधाम अयोध्या में एक महापुरुष थे, अब तो नहीं रहे। वो बीड़ी पीते थे, बीड़ी। बीड़ी जानते हैं ना, बीड़ी। तो बीड़ी को ऐसे नहीं पीते थे, इन 2 अंगुलियों में ऐसे दबा के पीते थे। यहां दबा लेते थे, ऐसे खींचते थे। गए गए कहां गए? ध्यान में। एक बार खींचते थे, अब कहो तो 8 घंटा ऐसे ही है।
बीड़ी जलते जलते उनकी उंगलियां जल गई थीं, पूरी उंगलियां यहां जली हुई है उनकी, अब तो नहीं रहे वो, ये पूरी दोनों उंगलियां जल चुकी थी पूरी, लेकिन वो ध्यान में पड़े हैं, उंगली जल रहा है कि शरीर कट रहा है, ध्यान में मन शरीर से निकलकर और परमात्मा के चरणों में चला जाता है, इसलिए शरीर की गति का पता नहीं चलता। इतना सरल ध्यान नहीं है? जैसे हृदय में रघुनाथ जी का रूप दिखाई पड़ा, श्री रघुनाथ रूप उर, जैसे हृदय में दिखाई पड़ा, बाबा इतने आनंद में आए, परमानंद अमित सुख, परिणाम मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बर। बाबा 2 दंड यानी 48 मिनट के लिए ध्यानावस्थित हो गए। 48 मिनट बाद बाबा ध्यान से मन को बाहर लाए। क्यों लाए? शंकर भगवान सोचे ध्यान में बैठा रहूंगा तो केवल मुझे सुख मिलेगा, और यदि आज अपने सुख का त्याग करके ध्यान से बाहर आऊं, पार्वती को राम कथा सुनाऊं, तो कथा गाने से मुझे मिलेगा, कथा सुनकर पार्वती को मिलेगा, और एक दिन चलकर काशी वासियों को भी ये सुख प्राप्त होगा। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आए। और बाहर आने के बाद भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया। क्या किया? क्या किया? मंगलाचरण किया। ये चौपाई आप सभी लोगों को याद है, ये बाबा के श्रीमुख निकली हुई चौपाई है। आइए बाबा के साथ आप और हम भी मिलकर मंगलाचरण में भाग ले। बाबा कहते हैं मां पार्वती जी से, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारे। बंदाऊं बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जे सुनाम। बंदाऊं बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जे सुनाम। इसके बाद पार्वती जी से बोले, धन्य धन्य गिरे राजकुमारी, धन्य धन्य गिरे राजकुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। बाबा ने मंगलाचरण किया और उसके बाद बोले, देवी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। क्यों? देखिए, जो जीव आपको भगवान के निकट पहुंचा रहा है, जिसके कारण आपको भगवान की सुधि आ रही है, याद आ रही है,
वो जीव जीवन में जब जब दिखाई पड़े उस जीव को धन्यवाद कहने का स्वभाव बनाइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, धन्य धन्य। हम भैया सुमित सर्राफ जी को यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि काशी बाबा की नगरी में पुरुषोत्तम मास में आपने राजन को कथा गाने का सौभाग्य प्रदान किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वभाव बनाइए, धन्यवाद करिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, फिर महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास। कंप्लेन ना करिए कि झोपड़ी में क्यों रख दिया, क्या करिए, धन्यवाद निर्विवाद बस राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं फील करिए राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़
साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस रंगिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस रंगिए, सीताराम 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 कहिए, जानी विधि तेरा वायु विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जानी विधि तेरा वायु विधि रहिए, जानी विधि तेरा वायु विधि रहिए, जानी विधि तेरा वायु विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद बस राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। धन्यवाद कहिए, थैंक यू बोलिए। आपको कोई धन्यवाद कहता है तो कितना अच्छा लगता है। उसी प्रकार आप भी जब किसी को धन्यवाद कहिएगा ना, उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। स्वभाव बनाइए। बाबा ने मैया को धन्यवाद कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। क्यों? आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है देवी, ऐसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने पूछा मैंने क्या किया? बोले आपने पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने मुझसे मेरे रघुनाथ जी के कथा के प्रसंगों को पूछा ना देवी, ये कथा की प्रसंगे केवल कथा की प्रसंगे नहीं है, ये समस्त लोक को तारने के लिए देव नदी मां गंगा जी के समान है। वो जटा शंकरी गंगा है और मैं जो कहने जा रहा हूं ये जिह्वा शंकरी गंगा है, ये राम कथा गंगा है। और दोनों गंगा का अंतर देखिएगा। जटा से जो गंगा निकली, गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गई, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयाग होते हुए, काशी होते हुए, छपरा, पटना होते हुए गंगा सागर तक चली गई, कलकत्ता होते हुए। छत्तीसगढ़ में गंगा जी मिलेंगी का हो? कहिए कहिए। लखनऊ में भेटा जाएंगी का? अच्छा और छोड़िए, काशी छोड़िए, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में वो गंगा जी मिलेंगी क्या? हमसे कहिए। मिलेंगी नहीं, लेकिन बाबा के जिह्वा से जो गंगा जी प्रकट भई है, राम कथा गंगा, इस संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में भी बह रही है कल से। यही है सकल लोक जग पावनी गंगा। धरती के किसी भी कोने में जाइएगा, जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगा जी जात है ना, तो गंगा जी के किनारे दुकान वाले सफेद रंग का प्लास्टिक का डब्बा रखते हैं। 250 लीटर, 500 ना 250 मिलीलीटर, हाँ 250 बहुत बड़का हो किलो, 250 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, और उसके बाद 1000 लीटर, 1000 मिलीलीटर मतलब 1 लीटर, 1 लीटर का, आधा लीटर का, पौने लीटर का। जिसे कौन कह रहे थे हमारे पास 250 ग्राम का आइटम बम है, आप लोग भी सुने होंगे। डब्बा मिलता है, लोग जाते स्नान करते हैं, उस डब्बे में गंगा जल भर के घर लाते हैं, घर में छिड़कते हैं। आप भी इस गंगा में आए हैं,
अपने दिमाग के डब्बे में थोड़ा भर के ले जाइएगा और घर वालों को सुनाकर छिड़क दीजिएगा, लेके जाइएगा अवश्य। बाबा ने कहा कि देवी आपने कथा पूछी, मैं जानता हूं क्यों पूछी। आप समस्त लोक का कल्याण करना चाहती हैं, हित कराना चाहती हैं, इसलिए आपने कथा पूछी। लेकिन देवी, संसार में कई लोग हैं जिनकी कथा में रुचि नहीं है, जिनके कान में भगवान की कथा नहीं गई। वो कान नहीं, ये सांप का बिल है। क्या है? सांप का बिल है। आप बताओ सांप के बिल में क्या रहेगा? हाँ, सांप के बिल में सांप रहेगा। और सांप क्या छोड़ता है? जहर। अर्थात जिसके कान में कथा नहीं गई है उसके कान में जहर चली जाएगी। जहर मने परिवार का जहर। अमुक ने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कंप्लेन कर दिया, उसने आपके बारे में ऐसी निंदा कर दी, ये जहर है। जिसके कान में भगवान की कथा चली गई है वहां जहर प्रवेश करने वाला नहीं है। बाबा बोले, जिसकी आंखों ने भगवान का, संतों के चरणों का दर्शन नहीं किया, वो आंख नहीं, मोर के पंख पे बना नेत्र है, किसी काम का नहीं। जिसका सिर श्रेष्ठ के चरणों में न झुके, वो सिर नहीं, कड़वी लौका है, किसी काम का नहीं। जिसका हृदय भगवत कथा सुन के द्रवित न हो, वो हृदय नहीं है, पत्थर है। देवी, जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे, जिह्वा का न करे, भगवान का गुणगान न करे, वो जिह्वा नहीं है, वो मेढक की जिह्वा है। मेढक, वर्षा ऋतु का समय है, आप सड़क पे चलिए, पूरा रास्ते के किनारे मेढक टर्र टर्र टर्राते हैं। कोई भी आदमी क्या सुनने का प्रयास करता है कि मेढक बोल क्या रहे हैं। उसी प्रकार जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान नहीं करेगी, वो भी घर में मेढक टर्राता रहेगा और घर वाले उसकी बात सुनने वाले नहीं है। हम डरवा नहीं रहे हैं, हम सावधान कर रहे हैं। जिह्वा मिली है, भगवान का नाम का गुणगान करिए। कभी रात को सोइएगा तो चिंतन करिएगा, रात को सोते समय, उठने के समय नहीं, सोते समय, क्या महाराज सुबह से लेकर रात तक क्या क्या बोला हूं। कागज पेन लेकर नोट करिएगा, जितना बोला हूं उसमें कितनी बार भगवान का नाम बोला हूं। कभी भी रैंडमली कभी करिएगा, चेहरा सामने आ जाएगा। हो आदमी दिन भर बकर 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 बोलत है? भगवान के नाम लेते समय नींद आ जाती है। जितना ले रहे हो सब जहर है, अमृत केवल भगवान का ही नाम है, उसके अलावा कुछ भी अमृत नहीं है। हमारे पूज्य महाराज श्री गाते हैं, कई महापुरुष गाते हैं, बालक है तो हमहू पीछे से गाते हैं। और उज्जैनी क्या हरिनाम समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, तो काशी और उज्जैनी क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। पूरा शरीर सजा लिया, जिह्वा को नहीं सजाया तो शरीर का सजाना व्यर्थ है। साधक कहता है, ध्यान रखिएगा, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न
देह पड़ी रह जाए यहीं पर, 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 तो कुंडल और नगीना का हरिनाम नहीं तो जीना क्या, हरिनाम नहीं तो जीना क्या, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, तो कुंडल और नगीना का हरिनाम नहीं तो जीना क्या, हरिनाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अरे हरि नाम नहीं तो जीना क्या। शंकर जी बोले, देवी भगवान की कथा हाथ की वो ताली है, जिस प्रकार ताली बजने से पक्षी उड़ के चले जाते हैं, उसी प्रकार जो जीवन में कथा की ताली बजाता रहेगा, जीवन के सारे संशय रूपी पक्षी अपने आप उड़ के चले जाएंगे, कोई संशय नहीं बचेगा। शंकर जी बोले, देवी आपने मुझसे राम जी की कथा पूछी, लेकिन राम जी अनंत हैं, और जैसे भगवान अनंत है उनकी कथा भी अनंत है। कल्प कल्पांतर में भगवान अवतार हर एक कल्प में अवतार लेते हैं। कल्प कल्प प्रति प्रभु चारु चरित नाना विधि। भगवान प्रत्येक कल्प में अवतार लेते हैं, नाना प्रकार से लीला करते हैं। आपने कथा पूछी, जैसी मेरी मति है, जितना मैंने सुना है आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं। पार्वती जी, आज आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। अब यहां दर्शन करिए, मां को कुछ कठोर कहना है बाबा को, तो कहने के पहले मां की बाबा ने प्रशंसा की, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। ये कथा कहती है किसी को डांटना भी हो ना, तो डांटने के पहले थोड़ा उसको दुलार कर दीजिए, प्रसन्न कर दीजिए। अब प्रसन्न करने के बाद डांटिएगा तो उतनी बुरी नहीं लगेगी डांट। बाबा बोले, आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपको ये पता है देवी की ये बात कौन कहता है? कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पाखंडी हरे पद विमुखा, जे जानहि झूठ नसा। जो पाखंडी है, जो भगवान के श्री चरणों से विमुख है, जिसको सत्य असत्य का ज्ञान नहीं है, जो धर्म से विमुख है, जिसको मोह ने, भूत ने, पिशाच ने जिसकी मति को जकड़ रखा है, वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। आपने कैसे कह दिया? जीवन में 4 लोगों के द्वारा कही हुई बात पर बुद्धिमान व्यक्ति को ध्यान नहीं देना चाहिए। कितने आदमी? 4। पहले बातुल, जो हर सब्जेक्ट में पीएचडी करके बैठा है, कुछ भी कहिए उस पर बोलेगा ही बोलेगा। बातुल, बिना मतलब का बड़बड़ बड़बड़ बोले, ऐसे आदमी की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बातुल। दूसरा भूत विवश, जिसको भूत पकड़ ले।
भूत पकड़ने वाला अंट संट इधर उधर की बात करता है। हमारे कलकत्ता में एक बड़े सिद्ध महापुरुष थे, हम लोग उनको साधु बाबा कहते थे। वो मेरे बाबूजी को बहुत मानते थे, ब्रह्म स्थान था। तो वहां पर जिसको भूत वूत पकड़ लेना तो वो बाबा छड़ी रखे थे, उसे मार मार के छुड़ा देते थे। एक आदमी मेरे सामने की घटना है, एक आदमी अपनी पत्नी को लेकर आया, उसकी पत्नी LLPP थी। LLPP मने लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, पढ़ी लिखी नहीं थी। एक डिग्री PhD भी है, पास्ड मैट्रिक विथ डिफिकल्टी, ऐसे कुछ है। हाँ, हाँ? वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको भूत पकड़ा, विदेशी भूत। ये मेरे आंख के सामने की बात है। वो बाबा के पास ला के बैठ के रो रहा था और उसकी पत्नी अंग्रेजी बोल रही थी। बोला महाराज ये कौन भाषा बोलती है बाबा, ये तो पढ़ल लिखल नहीं है। ये क्या है? भूत पकड़ने के बाद जीव जो बोले उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरा है मतवारे। मतवारे समझ रहे हैं ना? हाँ, मतवारे समझ रहे हैं? लेने के बाद जो टुन्न है फिर तो 7वें आसमान पे ऐसा है। जिसको बोलने की बीमारी है, जिसको भूत पकड़ ले और जो ले लिया है, इसके बाद जिन कृत महामोहमद पाना, शंकर जी कहते हैं तीन कर कहा करिया नहीं काना। जिसने महामोह रूपी मदिरा का पान किया हुआ है, देखिए मदिरा का पान रात्रि को करिए, सुबह उतर जाएगा। मोह रूपी मदिरा का पान जीवन में उतरने वाला नहीं है, यदि भगवत कृपा ना हुई तो। ये मोह बहुत खतरनाक है। मोह सकल व्याधि न कर, कथा हो रही है। जो मोह में फंसा हुआ आदमी है उससे कहिए चलो कथा में, कहां जा रहे हो? भीड़ में दब जाओगे, मर जाओगे। जो मोह में फंसा है वो आपको भी रोकेगा। घर में सुन लो, कहां भटक रहे हो? ये कथा सुनने का उम्र है? अभी काम करेंगे, 60-70 के बाद सुनेंगे। गारंटी है कहा कि तबले रहे के है। पूरे धरती पर केवल एक व्यक्ति थे जो गारंटी के साथ कह सकते थे कि मैं अगले 1 सप्ताह तक मरूंगा नहीं। वो महाराज परीक्षित थे। वही थे तो कह सकते थे कि मैं 7 दिनों तक मरूंगा नहीं, क्योंकि 7वें दिन सांप डसने वाला था। हम आप नहीं गारंटी कह सकते थे कि 1 घंटे बाद क्या होगा है? इस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा कहे हुई बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बाबा ने कहा देवी आपने कहा सगुण भगवान निर्गुण कैसे हो गए? मैं कहता हूं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण ही अगुण नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बोध वेदा। गावहि मुनि पुराण बोध वेदा। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। जलहिम उपला बिलगुन ही जैसे। जलहिम उपला बिलगुन ही जैसे। अगुण अरूप अलख अज जोई।
सो होई भगत प्रेम बस सगुन सो होई भगत प्रेम। ये जो भगवान शंकर ने 3 चौपाई कही, ये सागर है। कई लोग जीवन में यही नहीं समझ पाते हैं कि सगुण को माने हम कि निर्गुण को माने। निर्गुण वाले कहते हैं सगुण झूठा है, सगुण वाले कहते हैं निर्गुण झूठा है, दोनों दो है। बाबा बोले देवी सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। बाबा ने कहा कि सगुण में निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। और आगे की बात और मजे की, बाबा बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। गावहि मुनि, श्रेष्ठ व्यक्तित्व कभी नहीं ये कहेगा कि मैं बोल रहा हूं। ये बड़ी सूक्ष्म बात आपसे निवेदन कर रहा हूं मैं। भगवान शंकर से विद्वान कौन है हो, लेकिन बाबा कहते पार्वती मुनि लोग कहते हैं, 18 पुराण कहते हैं, 4 वेद कहते हैं, बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि सगुण में निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। मूर्ख आदमी क्या है, दूसरे की बात को भी कहता है हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। लोग दूसरे का परोस रहे हैं अपन नाम लगा लगा के, है? इससे बचिए, ये अपराध है। बुद्धिमान आदमी कहता है मैंने अमुक व्यक्ति से एक बात सुनी थी, किसी महापुरुष से, अगर जीवन में कभी फंस भी जाए तो ये कह सकता कि भाई हमने नहीं कहा है, वो किसी अमुक व्यक्ति ने कहा था। अब कहना है तो जाकर उन पर केस करो। हम कहा है, हम तो दूसरे की बात कह रहे हैं। शंकर जी बोले सगुण में निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। उदाहरण सुनिए, पानी देखें, पानी, अरे कहिए पानी का आकार क्या है? गिलास में रखिए, गिलास का आकार, गिलास का पानी कटोरी में डालिए, कटोरी का आकार, कटोरी का पानी प्लेट में डालिए, प्लेट का आकार। लेकिन याद रखिए वही कटोरी का पानी 2 घंटे के लिए फ्रिज में डाल करके निकालिए, पहले निराकार था, लेकिन जैसे बर्फ बनेगा वो निराकार से साकार हो जाएगा, उसको आकार प्राप्त हो जाएगा। जो पानी है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी है। पानी भी H2O है, बर्फ भी H2O है, दोनों का एक ही स्वरूप है। लेकिन जब पानी के रूप में है निराकार है, बर्फ के रूप में है साकार है। शंकर जी बोले देवी उसी प्रकार भगवान भी निराकार है, कोई आकार नहीं। लेकिन उस निराकार भगवान को उनके भक्त जब मन में देखने की कल्पना कर लेते हैं हो, और भक्त जिस रूप की कल्पना करता है मन में, भगवान उस भक्त के आगे उसी रूप में शरीर धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही भगवान का अवतार है। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है, ऐसा ही सिलसिला। आप देखने की चाह तो जगाइए माई बाप, भगवान तो आने के लिए तैयार बैठे हैं। बुला कौन रहा है वो, बुला कौन रहा है? मंदिर में जाकर कभी भाव जगा है क्या कि भगवान एक बार प्रकट होकर दर्शन दीजिए? मंदिर में तो जाके आदमी कहता है प्रभु नौकरी लग जाए, नाथ प्रमोशन हो जाए, प्रभु बढ़ जाए, थोड़ा सैलरी बढ़ जाए, बेटा हो जाए, गाड़ी खरीद ले, ये हो जाए वो हो जाए। भगवान याद नहीं आते।
भगवान को भी देखने के बाद संसार का सामान याद आता है। इसलिए सामान तो मिल जाता लेकिन भगवान नहीं मिलते। भगवान को पाना है तो प्रेम करिए, भगवान से कोई रिलेशन बनाइए, कोई संबंध बनाइए। हमारे श्रीधाम अयोध्या में एक महापुरुष थे, वो राम जी को अपना शिष्य मानते थे। क्या मानते थे? शिष्य। मंदिर नहीं जाते थे दर्शन करने। उनकी एक छोटी सी कुटिया थी, उसी कुटिया के भीतर एक राम जी का फोटो रखे थे, एक ब्लैक बोर्ड बनाए थे और चौक रखे थे और एक छड़ी रखे थे। सुबह 10 बजे घुस जाते थे रूम में और शाम को 4 बजे तक राम जी को पढ़ाते थे। मैं गुरु हूं ना, राम हमारा शिष्य है। ब्लैक बोर्ड पर पेन से चौक से क लिखते थे और राम जी के फोटो से कहते थे, राम जी पढ़िए क से कमल। कबूतर आजकल हो गया है। वो क्या मामा जी गाते थे? कबूतर वाला खो, खरहा वाला खो, गदहा वाला गो, गुरुजी कहिए क ख ग। कबूतर वाला खो, खरहा वाला खो, गदहा वाला गो, गुरुजी क ख ग घ। कहिए क ख ग, कहिए क ख ग, कहिए क ख ग। गदहा बाद में हो गया। जो लड़का बचपन से गौ से गदहा पढ़ेगा वह वास्तव में गदहा हो जाएगा। ये क्या हो गदहा? गौ से गदहे मिला, गौ से गंगा जी है, गौ से गायत्री है, ये याद नहीं आ रही है। गौ से गदहा। वो महापुरुष क लिख के कहते थे, राम जी पढ़िए क से कमल। उनको कभी कभी लगता था कि राम जी नहीं पढ़ रहे हैं तो छड़ी दिखाते थे कि मारूंगा आपको, मन लगा के पढ़िए। छड़ी दिखाते थे तो लगता था कि राम जी डर गए हैं तो रोने लगते थे, बहुत रोते थे। कहते थे, राम जी आप ही तो नहीं पढ़ रहे हैं, मुझको आपको छड़ी दिखानी पड़ रही है? मंदिर नहीं जाते थे, कहते थे राम हमारे शिष्य हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, मैं चला जाऊंगा तो गुरु जी के आगे सिंहासन पर बैठने में राम जी को संकोच हो जाएगा। अपने शिष्य को संकोच में नहीं डालना है मुझे, इसलिए मंदिर नहीं जाते थे। एक दिन अयोध्या के कुछ साधु महात्मा उनको बरबस पकड़ के ले गए मंदिर। मैं सत्य घटना सुना रहा हूं कनक भवन सरकार की। बरबस पकड़ के ले गए। जैसे सीढ़ी पर पहुंचे तो जोर जोर से कहने लगे, राम लला जी आप संकोच मत करिएगा, राघव जी मैं आ नहीं रहा था, मुझे बरबस यहाँ पे लोग ला रहे हैं, आप बैठे रहिएगा, राम जी आप संकोच मत करिएगा। हाँ, जैसे वो पहुंचे, राम जी के सिर पर जो मुकुट था वो मुकुट नीचे गिर गया और मेरी माँ का चेहरा आंचल से अपने आप ढक गया। लोग देखे तो उनके चरणों में गिर गए। क्षमा करिएगा, ये भाव की शक्ति है। भगवान कुछ भी बनने को तैयार है। आप बेटा बना लो, सखा बना लो, भाई बना लो, गुरु बना लो, मित्र बना लो, जो मन करे सो बनाओ, लेकिन बनाओ, संबंध बनाइए। माई बाप संबंध रहेगा ना तो प्रेम बढ़ेगा। संसार में मित्रता की परिभाषा दी जाती है तो किसकी दी जाती है? हाँ कहिए, कृष्ण और सुदामा की दी जाती है। सुदामा जी को पूर्ण विश्वास नहीं था कि जाऊंगा तो मेरा मित्र कन्हैया उसी भाव से हमको मिलेगा। पहुंचे, कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? द्वारिका। जाकर द्वारपालों से बोले कि वो मेरा मित्र है, हम लोग साथ में पढ़े हैं। कोई मान नहीं रहा, रास्ते में कोई नहीं माना। जाकर द्वारपालों से बोले, सुनो आप नहीं, रास्ते में कोई नहीं माना। बात न कोई मान रहा जो, बात न कोई मान रहा जो, गुजरा हुआ
अतीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। बात न कोई मान रहा जो, बात न कोई मान रहा जो, गुजरा हुआ अतीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। एक साथ हम पढ़े लिखे और एक साथ ही खेले हैं। एक साथ हम पढ़े लिखे और एक साथ ही खेले हैं। कृष्ण यहाँ का राजा है, हम दुखमय जीवन झेले हैं। कृष्ण यहाँ का राजा है, हम दुखमय जीवन झेले। मुझे समझ लो सरगम हूँ, मुझे समझ लो सरगम हूँ। मोहन मेरा संगीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। मुझे समझ लो सरगम हूँ, सरगम हूँ। मोहन मेरा संगीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। कहते हैं नाम बता दो केवल मेरा, सुनकर दौड़ा आएगा। नाम बता दो केवल मेरा, सुनकर दौड़ा आएगा। राजा है फिर भी देखा तो मुझको गले लगाएगा। राजा है फिर भी देखा तो मुझको गले लगाएगा। मैं आकर अपराध किया हूँ, मैं आकर अपराध किया हूँ। तू क्यों कर भयभीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। मैं आकर अपराध किया हूँ, मैं आकर अपराध किया हूँ। तू क्यों कर भयभीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। नाम सुदामा है मेरा, गोपाल हमारा मीत है। द्वारपाल जाकर भीतर बताए, भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़े। देख सुदामा को मोहन लगे प्रेम बस रोने। देख सुदामा को मन मोहन लगे प्रेम बस रोने। मोहन लगे मित्र के घावों को आंसू से धोने। पाँव में छाले थे, मित्र के घावों को आंसू से धोने। भक्त और भगवान की राही,
भक्त और भगवान की राही देखो कैसी प्रीत है। राम सुदामा है मेरा गोपाल हमारा मीत है। नाम सुदामा है मेरा गोपाल हमारा मीत है। बात न कोई मान रहा जो, बात न कोई मान रहा जो गुजरा हुआ अतीत है। नाम सुदामा है मेरा गोपाल हमारा मीत है। नाम सुदामा है मेरा गोपाल हमारा मीत है। नाम सुदामा है मेरा गोपाल हमारा मीत है। नाम सुदामा है मेरा विश्वास गोपाल हमारा मीत। भगवान से संबंध बनाइए। शंकर जी बोले देवी भगवान ज्ञान से मिलते हैं कि नहीं मिलते मैं नहीं जानता, वैराग से मिलते हैं कि नहीं मिलते मैं नहीं जानता, लेकिन भगवान प्रेम से अवश्य प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भगत प्रेम बस सगुरस होई। शंकर जी बोले देवी भगवान के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जानता। वेद भगवान उनके आदि अंत को जान नहीं पाए। मति अनुसार कहते हैं भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। शंकर भगवान बोले देवी ये वही राम जी हैं जिनको मुनि लोग ध्यान में देखते हैं, ये वही राम जी हैं जिनके बारे में वेद ऐसा करते हैं, ये वही राम जी हैं जो दशरथ जी के आंगन में बालक बन के घूमते हैं, ये वही राम जी हैं देवी। काशी में हम और आप हैं। काशी में मनुष्य को छोड़िए मच्छर भी मरता है इस धरती पर, तो भगवान शंकर उसके कान में राम कह के उसको मुक्त करते हैं। ये काशी की महिमा है। मुक्त जन्म मही जान ज्ञान खानी अगहानी कर, जहां बस शंभु भवानी अस काशी से य कसरा। ये मुक्ति प्रदान करने वाली धरा है। शंकर जी बोले देवी काशी मरत जंतु अवलोकी, मैं उस जीव को मुक्त नहीं करता हूं, मैं तो उसके कान में केवल राम कह देता हूं। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि राम जी का नाम ही उस जीव को मुक्त कर देता है। इस काशी में बाबा बोले देवी भगवान राम का नाम जो बरबस एक बार ले ले, कैसे ले ले? बरबस बुझाता, बरबस मने हाँ जबरदस्ती बरियाई से। आप कहोगे महाराज बरबस कैसे लेगा? कि कोई नास्तिक है उससे कहो राम बोलो, नहीं बोलूंगा। बोलते हो कि नहीं राम? बोलो राम, नहीं बोलूंगा। बोल राम, नहीं बोलूंगा। बोलता है कि नहीं? बोल राम। बोलेगा कुछ भी बोलो राम, नहीं बोलूंगा। बोला ना राम? बोला ना? ऐसे भी जो एक बार राम कह दे उसके जीवन नहीं करोड़ों जन्म के पाप जर के उसी समय भस्म हो ही जाते हैं। ये राम जी के नाम की शक्ति है। लेकिन ज्यादा खुश ना होइए, आगे वाला सुनिए। अभी कौन पाप भस्म होगा? जो अनजाने में हुआ है। चल रहे हैं पांव के नीचे कीड़े मकोड़े आके मरी जा रहे हैं, ये जो पाप है ये भस्म होगा। किसी को गोली मार के राम राम जपिएगा, वो भस्म होने वाला नहीं है, उसका फल भोगना पड़ेगा।
एक आदमी मकर संक्रांति के दिन कलकत्ता में एक स्थान है नया मंदिर बांदा घाट के पास, वहां गंगा जी में स्नान करके बोला अकाउंट बैलेंस 0। डुबकी लगा के निकला, बोला अकाउंट बैलेंस 0। किसी ने पूछा था ये क्या हो? साल भर जो पाप किया था बराबर, अब साल भर नया पाप करूंगा, अगले साल फिर ना आऊंगा। यही सब चलबे ना दादा, ऐसे नहीं चलेगा। जो अनजाने में पाप हुआ है वो राम राम कहने से भस्म होगा। जानबूझकर किए गए पाप की सजा है। और जो प्रेम से राम राम गा रहा है, अरे हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सादर सुमिरन जे नर करहि, बाबा बोले भव बारिधि गोपद इव तरहि। आदर पूर्वक जो भगवान श्री राम जी के नाम का जप करेगा वो गौ के खूर के बराबर। गौ का खूर बुझा रहा है? गौ का खूर समझते हैं? गाय मैया के पांव के जो साइज है, पांव को खुर कहते हैं, वो जितना बड़ा होता है, जैसे उतने बड़े गड्ढे को पार करते समय कोई नहीं सोचता, आसानी से पार कर जाता है। जो राम जी का नाम आदर पूर्वक लेता है वो उस भवसागर को गौ के खुर के समान पार करके चला जाएगा, उसे पता चलने वाला नहीं है। ये महिमा है। माँ बाबा के चरणों में लौट गई। जय हो प्रभु, आपकी कृपा से मेरा भ्रम समाप्त हुआ।